Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for contacting us and likewise welcome to the channel. इस साल हमने जैसे कि पहले आपको गाइड किया था, हम आपको बताते रहते हैं बाई मंथली, क्वार्टरली और कि किस कहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वजूहत क्या होती हैं। नंबर वन, आप सबको पता है कि रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हो सकती। बी इट स्टॉक, बी इट बिटकॉइन, बी इट एनीवेयर, बी इट एनी अदर इंडस्ट्री, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आपको रिटर्न मिलता है तो वो रियल एस्टेट के अंदर ही मिलता है, जैसे कि हम सबको पता है। तो सबसे अच्छी मार्केट डेवलपिंग मार्केट्स ही होती हैं। डेवलप्ड मार्केट्स के अपने चैलेंजेस होते हैं, डेवलपिंग मार्केट्स के अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली रियल एस्टेट पाकिस्तान में ज़्यादा काम करते हैं तो मेरे लिए आइडियल ये रहता है कि मैं आपको अपने क्लाइंट्स को बताता रहूं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है और कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है लाइकवाइज वे टू इन्वेस्ट इन फरवरी मार्च 2022 और रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। आई एम तैयब आबिद और मेरी कंपनी का नाम है तैयब एंटरप्राइजेस। वी आर स्पेशलाइज्ड रियल एस्टेट एजेंसी इन पाकिस्तान with offices in DHA, Karachi and Bahria Town, Karachi. Global partnerships in UAE, Turkey and UK. We are working since 2005. इस वक्त मैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर बात करूं और स्पेसिफिकली कराची की कैसे आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, वो यही है कि DHA सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो आइडियल टाइम था दैट वाज 2 मंथ्स अगो, दैट वाज इन जनवरी नवंबर, जो भी आप समझ लें। लेकिन जो अब आइडियल टाइम आ गया है DHA सिटी की इन्वेस्टमेंट करने का, वो अब है। और उसकी मेन रीज़न क्या है? वो उसकी मेन रीज़न ये है कि DHA के अंदर, DHA सिटी के अंदर DHA की इन्वॉल्वमेंट और लाइकवाइज जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है और वहाँ पर काम अच्छा हो रहा है। तो लग ही रहा है कि इंशाल्लाह इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और लाइकवाइज 4-5 सालों से हम ये देख रहे थे इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड था या स्टेबल था, जिसकी वजह से दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी, दूसरे प्रोजेक्ट्स थे, वो ऊपर कर हो गए इनसे। खुद इनके DHA के अपने प्रोजेक्ट जैसे DHA मुल्तान है, इस्लामाबाद है, वो ऊपर हो गया था DHA सिटी से, जो कि उससे पहले ही लॉन्च हुआ था DHA मुल्तान से। लेकिन फिर भी अगेन बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। लेकिन अब जब ये मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिससे लिटरली कुरंगी नदी का जो ये इलाका होगा, यहाँ से आप मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर पहुँच जाएंगे DHA सिटी के अंदर। दैट इटसेल्फ इज़ रेवोल्यूशन फॉर पीपल लिविंग इन फेज 8 और मे बी इन डिफेंस एंड जो कनेक्ट करना चाह रहे थे, परेशान थे अपनी हाउसिंग की वजह से। तो आई थिंक दिस विल गिव अ वेरी बिग सोल्यूशन फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कराची। और वो लोग जो ख़ास तौर पे DHA के अंदर रहना पसंद करते हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेप फ्रॉम DHA एंड सिंधकॉम इटसेल्फ के ऐसी इन्वेस्टमेंट हो रही है जिससे ये दो जगहें जो हैं वो ब्रिज अप हो जाएंगी और क्लोज हो जाएंगी। तो अच्छा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। अगेन 3-4 साल का इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट, विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 years। दैट इज़ ऑन पेपर्स। हो सकता हो कि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। दूसरा जो मार्केट की, अच्छा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट बढ़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मार्केट बढ़ी है। और DHA सिटी के अंदर हमने देखा है कि अपवर्ड ट्रेंड हुआ है और उसकी एक रीज़न मैंने आपको बताया, मलिर एक्सप्रेसवे थी। और दूसरी जो उसकी रीज़न थी वो ये थी कि वहाँ पर उन्होंने DHA की मेंबर्स सॉरी DHA के जो मैनेजमेंट है, उसने 14B के अंदर जो बड़े बिल्डर्स हैं उनको कहा है कि वो आएँ और उनको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, सॉरी इंस्टॉलमेंट प्लान के तहत उन्होंने उन लोगों को हेल्प आउट की है और उन लोगों को प्लॉट्स दिए हैं 14B के अंदर। तो वहाँ पर घर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ख़ास तौर पे वो जगहें जहाँ पर घर बन रहे हैं उनके रेट्स वैसे ही ऊपर हो गए हैं। तो अगर आप DHA सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ एन आइडियल टाइम। कहाँ इन्वेस्ट करें? देयर इज़ नो लिमिट टू इट। अगर आप कमर्शियल में करना चाहते हैं दैट्स आइडियल, दैट्स द मोस्ट, आई थिंक दैट शुड बी द योर प्रायोरिटी कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें DHA सिटी की कमर्शियल के अंदर। अगर नहीं होता देन गो फॉर 500 और 1000 यार्ड्स के जो हैं। और अगर नहीं होता देन गो फॉर 125 यार्ड्स या 200 यार्ड्स। पहले मैंने आपको जब भी बताया तो यही बताया कि आप 125, 200 और लीस्ट आपकी जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो कमर्शियल में होना चाहिए। लेकिन now the tables have turned, so it's better that you invest in commercial and then take a downward trend। 1000 गज में इन्वेस्टमेंट कर लें, 500 यार्ड्स में कर लें, 200
में ये कर लें, 125 में कर लें, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट ये कर दें। एक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा मे बी फेब के मिड के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी रहेगी। उसकी मेन रीज़न ये है कि लोगों की जो पेमेंट्स हुई होंगी या हुई हैं, इनफैक्ट जो लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं कंफर्म करने के लिए उनको अपनी बाकी पेमेंट करनी होंगी, तो वो पेमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि वो रियलाइज़ हो जाएं, थ्रू हो जाए। तो उसके लिए हो सकता हो कि थोड़ा सा प्रेशर आए, लेकिन आई थिंक कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और हुई है तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। द मार्केट विल कीप इंक्रीजिंग वन वे और दी अदर, आहिस्ता आहिस्ता करके, यहाँ तक कि रमज़ान के महीने के शुरू में भी आप समझ लीजिएगा कि आपके पास एक और विंडो आएगी जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। लेकिन आइडियल टाइम यह है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें। हम आते हैं उसके बाद फिर डीएचए के बाद, डीएचए सिटी के बाद बहरिया टाउन कराची के अंदर। बहरिया टाउन कराची के अंदर जैसे कि आपको पता है हमारा ऑफिस भी है वहाँ पे मिडवे बी के अंदर, और हम वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और रेनोवेशन हमारा बहरिया में भी होता है और कराची के अंदर डीएचए में भी होता है। बहरिया के अंदर थोड़ा सा एक टसल चल रही है लोकल्स के अंदर या रेजिडेंट्स के अंदर, और हमारे जो ये मैनेजमेंट है उसके साथ। वो अपने आप को विक्टिमाइज समझ रहे हैं कि बहरिया की तरफ से हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे पे जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। आई हैव नो ओपिनियन व्हाटसोएवर, इट्स देयर गेम। बहरिया एंड द रेजिडेंट्स शुड सॉर्ट इट आउट ASAP। उसकी रीज़न ये है कि इट्स अ वेरी बिग सोसाइटी, दे डू हैव सम रिजर्वेशंस हैं विजिटर्स, सॉरी रेजिडेंट्स के। तो आइडियली ये रहेगा कि दोनों आपस में बैठें, टेबल टॉक करें, दैट्स द ओनली वे आउट। क्योंकि उससे हमारी मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दैट शुड नॉट बी द केस। उसके बाद इस वक्त आप ये देखेंगे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी बिल्ट अप एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा। रेंटेड यील्ड कमर्शियल के अंदर इज़ प्रिटी गुड, और वहाँ पर अगर आपको अली ब्लॉक के अंदर या किसी और प्रेसिडेंट के अंदर घर मिलते हैं बने बनाए, तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल। अपार्टमेंट्स देख लीजिए, नए अपार्टमेंट्स लॉन्च हो रहे हैं वो देख लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि अभी बुकिंग वाले इसमें मत जाएं। फॉर February and March, if you want to invest, make sure that you're going for something which is already ready to move with all the completions and all the documents completed. उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, गो फॉर समथिंग विच इज़ स्मॉलर। एक तो बिल्टअप हो गया, गो फॉर समथिंग स्मॉलर। बड़े प्लॉट्स के अंदर आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको जाना चाहिए, स्पेशली फार्म हाउसेस के अंदर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रेंड आपका डाउनवर्ड आएगा फॉर February and March 2022। बाकी फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डीएचए कराची बहुत नीचे है एक अरसे से, मुद्दत से। इस वक्त अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आइडियली आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के पास तीन अच्छे ऑप्शंस हैं। एक तो फेज़ 7 फेज़ 8 के अंदर 100 गज 125 यार्ड 150 यार्ड्स अगर आपको मिलता है तो इसको आप ले लें। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये अब आपको ये इस प्राइस के अंदर विद इन 6 मंथ्स नहीं मिलेगा। साहिल के अंदर जिस स्पीड से घर बन रहे हैं, जिस स्पीड से कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, इट्स एन आइडियल टाइम, आइडियल समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी इसको मैं कह सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी इतनी डेस्परेट अपॉर्चुनिटी नहीं है साहिल के अंदर, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग फॉर फेज़ 7 एंड फेज़ 8, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा है कि कम से कम भी 25-30 लाख रुपए का गेम ऊपर होगा विद इन कपल ऑफ वीक्स। साहिल बढ़ रहा है नो डाउट। अपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल है। रेनोवेशन में हमने काम किया तो उसमें हमारे बहुत अच्छा हमें रिटर्न नज़र आ रहा है और आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है? और इसकी रीज़न सिंपल ये है कि अपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गई हैं, लोन्स मिल रहे हैं कंप्लीशन वाली बिल्डिंग्स के अंदर, और रेंटल लोगों के पास अच्छा रिटर्न भी आ रहा है, लोग मूव कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपने इस वक्त कोई चीज़ नहीं ली तो यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज़ इट। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक
सिंपल सा एक तरीका होता है हमें कांटेक्ट करने का, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको शेयर कर देता हूँ, और आई एम श्योर जो आपके पास जहाँ से लिंक आया है वहाँ से भी आपको मिल सकता है। आप हमें कांटेक्ट करें और देखें, आपको कोई और अगर रिक्वायरमेंट आपकी भी है तो डू लेट अस नो। इंशाल्लाह हम अपना बड़ा फेयर काम करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू बाय एनी मींस। दैट्स द लास्ट थिंग दैट इज़ दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इंशाल्लाह। और अगर आपको ईमेल एड्रेस भी चाहिए तो फिर आपको मैं वो भी दे देता हूँ, आप इंशाल्लाह रीच आउट टू मी। कोई अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है विच यू थिंक यू कैन सेल इट, और again if you want to invest, both options are available. Let me know if I can be of any help. We have a very good network of agents as well. Likewise, we have very good network of dedicated team as well. So do let us know, and inshallah we are looking forward for your reply. Jazakallah khair. Thanks once again.